जब मैं घर से निकला था तब तुम अभ्यास आरंभ ही करने जा रहे थे। अपने व्रत के पहले दिन ही तुम्हारे हाथ से तलवार गिर गई और तुम्हारी जांघ में चोट लग गई। वो देखकर तुम्हारी मामी और नानी दोनों रो पड़ी और मैं भी, मगर तुम उस पीड़ा को सहन कर गए। सबने तुम्हें शूरवीर कहा। मार दो मुझे। इस रात में ठंड से बचने के लिए कंबल की आवश्यकता होगी, मगर इन बच्चों को नहीं जिन्होंने सौगंध खाई है। हालांकि महल में आए विदेशी व्यापारी की आंखों में पट्टी बांधने के लिए तुम्हें संगीतमय कंबल की रचना करनी होगी। कल सूर्यास्त के पश्चात 9 घटी के समय पर महल के चारों तरफ पहरा देने वाले सारे सुरक्षाकर्मी नींद की अवस्था में पहुंच जाएंगे। तब तुम्हें यात्रा प्रारंभ करनी है। अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम विश्वास कर सकते हो कुरुपच्चन पे, किसी से भी बढ़कर। हवेली के विविध साजो सामग्री के विवरण के अनुसार अभी तक समर की कम से कम 2 बार मृत्यु हो गई, 2 या उससे भी अधिक कारणों से। जिस युवा पुरुष और मासूम बालक को इन्होंने सहारा दिया और इनको सहारा देने वाले कुरूप इत्यादि दिख भी नहीं रहे। चाहे किसी के लिए भी हो, इस चित्र रचना द्वारा उसने किसी को मामांगम के मैदान का नक्शा दिया। हीरामा, इसके पीछे के सत्य को खोजने का हमारे पास समय नहीं। समर की हत्या इन सब ने मिलकर की है। इस हत्याकांड में तुम सबका कोई ना कोई किरदार अवश्य है, नहीं तो उस रावण का वध करने के लिए एक महाअवतार की आवश्यकता होती। हमें उनके पीछे नहीं, आगे यात्रा करनी होगी। वड़ुआ राज्य वाले गुलामी का झंडा नहीं भेजेंगे और आत्मघाती योद्धाओं को हम मार देंगे। याद रहे, वो लोग महाराज की परछाई तक को छू ना पाए। चलो चलते हैं। महामंत्री जी, इनमें से किसी को भी मारना मत। यहां पर जलते हुए दीपक से ही आग लगानी होगी। उसी के साथ चलेगा इसका और इसकी सखियों का अंतिम नृत्य। उन योद्धाओं को मार के जब मैं इस रास्ते से लौटूंगा, तब यहां पर इस कोठे की जगह एक विशाल और गहरा तालाब देखना चाहता हूं मैं। हीरामा, इसकी आंखों पर पट्टी बांधो ताकि उन्नी माया को इस दुनिया में दिखाई देने वाला आखिरी पुरुष मैं हूंगा। नहीं, तुम उनका बाल भी बाका नहीं कर पाओगे ताला चनूर, क्योंकि युद्ध में आज तक सर्वनाश हुए इस राज्य की हजारों औरतों और बच्चों की जान और दुआ कुरुपच्चन के साथ है।
चाहे माँ की कोख में ही क्यों ना छिप जाए, सामुद्री को बाहर निकालकर डस ही लेगा ये नागराज। इस कोठे के दीपक कभी नहीं बुझेंगे। खुफिया आंखें हमेशा तुम दोनों पर है। जिन रास्तों को हम जानते थे, आप उन पर यात्रा नहीं कर रहे थे। पहाड़ियों के पास आप तीनों को देखने के बाद मेरी जान में जान आई। फिर भी मुझे संदेह हुआ कहीं आपका कोई पीछा तो नहीं कर रहा। संदेह दूर करने के लिए मैं 2 कोस पीछे तक दौड़ कर गया। अब आगे? जब आप वागायूर पहुंचेंगे, वहाँ नदी किनारे नाव वाला आपकी प्रतीक्षा करता मिलेगा। जानते हैं जजमान, घर से यात्रा शुरू करने के बाद यहाँ तक एक परछाई के रूप में आपके साथ रहने का आदेश बड़े जजमान ने ही दिया था। उस दिन तूफान में खतरे का टलना, तीर का निशाना चूकना सब बड़े जजमान के कारण हुआ। दिन आपको महल तक सुरक्षित पहुंचाने वाले भी बड़े जजमान ही थे। ये बात महल में पहुंचते ही सेना रवाना हो जाएगी। वो यहाँ भी पहुंच सकती है। यहाँ नहीं पहुंचेगी जजमान। इस आदिवासी इलाके में कदम रखा तो अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे वो लोग। सहारा देने वालों की भी जान लेने की आदत है उनको। हमेशा ऐसे ही होता रहा है। मारने और मरने वालों के अलावा साथ देने वालों को भी अपनी बलि देनी होती है। इनकी जगह कोई नहीं ले सकता जजमान। 20-30 हजार सिपाहियों के पीछे छुपे रहने वालों के नजदीक नहीं पहुंच पाएंगे, जो आपकी तरह युद्ध कला और कलाबाजी में निपुण न हो। नहीं तो एक क्षण में उसका अंत हो जाएगा। मैंने तो कभी नहीं देखा, लेकिन आपके बारे में बुजुर्गों से सुना जरूर है। अब कुछ दिनों में ये विश्वास हो गया कि वो सब केवल कहानियां नहीं है। अगर ये नहीं गए तो देश की इज्जत नहीं बचेगी। सामुद्री को सही जवाब जीभ से नहीं, तलवार से देना होगा। समय आने दो, सब समाप्त कर देंगे। इस दलदल में फंसकर लाचार होने वाला अंतिम योद्धा हूं मैं। असंभव को संभव में बदलकर यश प्राप्त करना चाहा, लेकिन पराजय का सामना करना पड़ा। तुम दोनों मासूमों को, जो मेरे अपने हैं, उन्हें उस खूनी मैदान में धकेलने को मन नहीं करता, हिम्मत नहीं होती। तुम दोनों को अपने से दूर कैसे कर दो भला? मैं अब किसी बात पर आड़े नहीं आऊंगा। तुम्हारे आगे का मार्ग देवी मां दिखाएंगी। काटो! उस तरफ के पेड़ों में सबको चौकन्ना कर दो। आगे कोई खतरा नहीं है। कभी कभार पेड़ों के पीछे शिकारी छुपे होते हैं। आदिवासी और दूसरे जनजाति के कबीले वालों के बीच में मैंने पहले से ही अपने लोगों को छुपा दिया है, कोड़ीकोड से आने वाली सेना से इन जजमानों को बचाने के लिए। मामांगम में जाना तय हो गया तो हर योद्धा राज्य की धरोहर है और हर देशवासी तुम्हारा मित्र है। आज यहाँ डेरा डालेंगे। कड़प्पर का युद्ध कला गुरुकुल। यहाँ की परछाई भी तलवार लिए हमारी रक्षा करेगी। यहाँ इससे पहले कभी आए हैं? वहां उस जगह बड़े आदर के साथ चटाई पर बिठाकर मुझे भोजन कराया गया जब मैं थिरुनावाया जा रहा था।
भोजन परोसी रहे थे कि जंगल के बीच झरना पार करके कणप्पा के मित्र मरिक्कार की पत्नी यहां आई और हमें खतरे की सूचना दी। उनके परिवार वाले जो बाजार गए थे खरीदारी के लिए, उन्होंने लौटकर उन्हें सूचना दी। कोड़ीकोट से आने वाले सिपाहियों को देखकर भोजन छोड़कर मैं उठने लगा तो कणप्पा ने कहा, भोजन मत छोड़ो, हम देख लेंगे। जब मैं निकलने लगा तो वहां औरतों ने जोरों शोरों से मुझे विदा किया, रास्ते में फूल बरसाकर, और कुछ तो रोने भी लगी। वहां से निकलकर पहाड़ पार किया ही होगा कि तला चेन्नूर की सेना वहां पहुंच गई। चारों तरफ से उनको घेर लिया और उनके साथ आई हुई फिरंगी सेना ने सब कुछ खत्म कर उनका सर्वनाश कर दिया, पूरी तरह लूट लिया, बड़े बड़े गड्ढे बनाकर उन्हें दफना दिया। इस आत्मघाती योद्धा के लिए सब राख हो गया। यहां की परछाई पर भी तुम विश्वास कर सकते हो। मैंने कन्नप्पा की वीरता की गाथा सुनी है। इतना बड़ा त्याग करने के पश्चात भी आप अपने लक्ष्य भूल गए। उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, पर आप अभी भी जीवित हैं। वीर गति को प्राप्त होने से पूर्व उस पहले आत्मघाती योद्धा ने अपनी आवाज उठाई होगी, विश्वासघात के कारण होने वाली मृत्यु के बारे में, अपने कुल की महिमा को गौरवान्वित करने की परंपरा और वीरता के बारे में। इस माया सागर में केवल मृत्यु की लहरें हैं। इस मंगल का और कोई नहीं है? कोई भाई बहन या बाल बच्चे, अपना परिवार? एक बेटा था तुम्हारी उम्र का, एक मासूम जो बोल नहीं सकता था। जब काड़ापुड़ा गए थे वहां उसे भी मार दिया। बेचारा। मृत्यु के बाद शरीर का दाह संस्कार क्यों करते हैं? तभी वो आत्मा पंचभूत में यानी प्रकृति में विलीन होती है, जैसे मन परमात्मा में लीन हो जाता है। दाह संस्कार नहीं किया तो वो शरीर चील कौवों या गीदड़ का भोजन है ना? मेरा शरीर यदि ठीक से नहीं जला तो तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। हो भी गया तो क्या? ये भी तो प्रकृति का ही भाग है ना? मृत्यु के बाद भी उसका नाम जीवित रहता है, उससे भय रहता है उन लोगों को। मामांगम में भाग लेने के लिए अगर एक भी योद्धा वल्लभराज से जाता है तो यहाँ की औरतों के मन में चिता की तरह जलते बदले की आग की वजह से है। अपने सगे भाइयों और बेटों की चिता की आग की धधक उन स्त्रियों के सीने में रहती है। ऐसे ही वीरांगनाओं की कोख से मैंने और तुमने जन्म लिया है और उन्हीं का दूध पीकर हम बड़े हुए हैं। नहीं उन्हीं, तेरे शरीर को चील कौवा या गीदड़ का भोजन नहीं बनने दूंगा मैं। जाके सो जाओ, यात्रा लंबी है।